नमस्कार। आज हम महाभारत की एक बहुत ही कमाल की कहानी समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो त्याग, शक्ति और अपनी माँ के लिए भक्ति से भरी हुई है। ये गरुड़ की अपनी माँ को गुलामी से आजाद कराने की एक असाधारण यात्रा है। सच कहूं तो इस पूरी कहानी का जो दिल है वो इसी एक लाइन में छिपा है। ये हमें याद दिलाता है कि एक बेटे का अपनी माँ के लिए जो समर्पण होता है ना, वो किसी भी दूसरी चीज से कहीं बढ़कर है। तो चलिए इसी सोच को मन में रखकर इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? कहानी की शुरुआत होती है एक शर्त से। दो बहनें थीं, कद्रू और विंता। उनके बीच एक बहुत ही मामूली सी शर्त लगती है, लेकिन वो शर्त एक ऐसा मोड़ ले लेती है कि बेचारी विंता अपनी ही बहन की दासी बन जाती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये कोई सीधी सादी हार नहीं थी। कद्रू ने जीतने के लिए छल का, धोखे का सहारा लिया था, और इसी धोखे की वजह से विनिता को अपनी आजादी गंवानी पड़ी। यहीं से एक अन्याय के साथ इस कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। अब सोचिए, जब गरुड़ को अपनी माँ की इस गुलामी के बारे में पता चलता है तो उनका दिल दुख से भर जाता है। लेकिन ये दुख उन्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि और भी ज्यादा ताकतवर बना देता है। उसी पल वो ये ठान लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी माँ को आजाद कराकर रहेंगे। तो अपनी माँ को छुड़ाने के लिए गरुड़ अपनी सौतेली माँ कद्रू के बेटों यानी नागों के पास जाते हैं। नाग विनिता को आजाद करने के लिए मान तो जाते हैं, पर वो सामने एक ऐसी शर्त रख देते हैं जो लगभग नामुमकिन थी। और देखिए, नागों ने जो मांगा वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। उन्होंने गरुड़ से कहा कि वो देवताओं का दिव्य पेय अमृत चुरा कर ले आएं, जिससे अमरता मिलती है। अब ये एक ऐसा काम था जिसे करने की कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि इसका सीधा सीधा मतलब था पूरे देवलोक को चुनौती देना। लेकिन क्या गरुड़ इस नामुमकिन शर्त को सुनकर पीछे हट गए? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपनी माँ के लिए ये चुनौती स्वीकार की और अकेले ही स्वर्ग पर धावा बोल दिया। और यहीं से शुरू होता है देवताओं और एक अकेले पक्षीराज के बीच एक महायुद्ध। गरुड़ की शक्ति का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। उन्होंने न सिर्फ सभी देवताओं से अकेले लोहा लिया, बल्कि रास्ते में आने वाले आग और हवा जैसे तत्वों को भी हरा दिया। यहाँ तक कि देवताओं के राजा इंद्र भी उनके सामने टिक नहीं पाए, और आखिर में उन्होंने अमृत का कलश हासिल कर ही लिया। गरुड़ का ये जो अविश्वसनीय कारनामा था, इसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, यहाँ तक कि स्वयं भगवान विष्णु का भी। उनकी इस जबरदस्त शक्ति और अपनी माँ के लिए भक्ति देखकर भगवान विष्णु खुद उनके सामने प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने गरुड़ को 3 दिव्य वरदान दिए। पहला कि वो विष्णु के वाहन बनेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा सम्मान था। दूसरा, वो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। और तीसरा, वो हमेशा नागों से ज्यादा शक्तिशाली और श्रेष्ठ रहेंगे। ये उनकी भक्ति और शक्ति का सबसे बड़ा इनाम था। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं। गरुड़ अमृत लेकर वापस आ चुके हैं और जीत लगभग पक्की लग रही है। लेकिन कहानी में अभी एक और बड़ा ट्विस्ट बाकी है। तो गरुड़ ने अपना वादा निभाया। उन्होंने अमृत का कलश नागों के सामने रख दिया और शर्त के मुताबिक उनकी मां विनिता को उसी वक्त गुलामी से आजाद कर दिया गया। गरुड़ का मिशन कामयाब हो गया था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। गरुड़ ने तो अपना काम कर दिया, उनकी मां आजाद हो गई, पर क्या नाग, जिन्होंने ये सब शुरू किया था, क्या उन्हें वो चीज मिली जो वे चाहते थे? और इसका जवाब है नहीं। जैसे ही नाग अमृत पीने के लिए तैयार हुए, देवराज इंद्र ने एक चाल चली और चुपके से अमृत का कलश उठाकर वापस स्वर्ग ले गए। मतलब नागों को उनके छल का फल नहीं मिला और वो अमर होने से रह गए। तो इस पूरी शानदार कहानी से आखिर हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका असली मतलब क्या है? चलिए अब इसके सार को समझते हैं। देखिए, इस कहानी से ना 2 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली है इसका संदेश, जो एकदम साफ है। माँ के लिए किया गया त्याग सबसे बड़ा धर्म है, और धोखे से हासिल की हुई कोई भी चीज ज्यादा दिन नहीं टिकती। और दूसरी बात है इसका महत्व, क्योंकि यही वो कहानी है जो हमें बताती है कि गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन क्यों बने और क्यों उनकी नागों से हमेशा के लिए दुश्मनी हो गई। तो अगर पूरी कहानी को 3 शब्दों में समेटना हो तो वो होंगे: एक बेटे की अपनी माँ के लिए अटूट भक्ति, उसकी बेजोड़ शक्ति और पराक्रम, और आखिर में धर्म की जीत, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न रहा हो।
और आखिर में हम आपको एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। नागों को उनके धोखे की सजा तो मिली, लेकिन वो सजा भी एक और धोखे के जरिए ही मिली। तो क्या धोखे से मिले न्याय को वाकई में न्याय कहा जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।